आइटम्स कैसे चूज़ करनी, कितनी आइटम्स हमने मेरी वार्डरोब में कितनी आइटम्स होनी चाहिए। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बाय लेस चूज़ वेल। अच्छा, उसमें अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लाइफ़स्टाइल के मुताबिक अपने कपड़े चूज़ करने हैं। तो लाइफ़स्टाइल तो हमारा ये है ना कि 4 टाइप की क्लोथिंग की हमें ज़रूरत है। एक तो हमें फॉर्मल सूट्स, शायद इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई या इंटरव्यू आ गया या कहीं जाना है, कोई इवेंट वगैरह, ऑब्वियसली यू विल नीड अ 2 पीस सूट। जी। तो मैं कहूँगा एक 2 पीस सूट ज़रूर होना चाहिए। हुँ, हम मिनिमल वार्डरोब की बात कर रहे हैं हुँ। क्योंकि हम आ गए सस्टेनेबिलिटी में कि मैंने 8-10 सूट नहीं करने, मैंने 15-20 सूट नहीं करने, एक सूट जो है ना वो मस्ट है मेरे लिए, ताकि वो ऐसी मीटिंग आए तो आई हैव इट इन माय क्लोजेट। उसमें बेहतरीन कलर कौन-सा है? क्यों, कलर की तो काफ़ी वेरिएशन है, मैंने बताया हुआ 4-5 कलर्स हैं। तो एक कलर मैं कहूँगा कि नेवी ब्लू चूज़ कर लें। अच्छा, ये देखेंगे ये अफ़ोर्डेबल है उस बंदे के लिए जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स कॉन्शियस नहीं है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो एक ड्रेस ले ले। हाँ, एक तो लिए ना, जिसमें मार्केट जाए तो वो। उसको हम कहते हैं कि भाई हम आपके लिए ये सॉर्ट आउट कर देते हैं कि आप डार्क नेवी ले लें, नेवी में भी डार्क नेवी। अच्छा, वो क्यों? डार्क नेवी इसलिए कि डार्क नेवी कहता है कि आई एम प्रोफेशनल, लगता है कि बंदा जो है ना इसमें पावर भी है और साथ-साथ में अप्रोचेबिलिटी। ये मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए? दोनों के अच्छा, ये फिर तो दोनों ठीक है। तो डार्क नेवी जो आप 2 पीस सूट ले लें। अच्छा, इसके साथ आप ऐसे करेंगे 5-6 शर्ट्स ले लें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, 6 शर्ट्स ले से। आपने डार्क नेवी 2 पीस की बात की है कि एक सूट आप ले लें और उसके साथ तकरीबन 6 शर्ट्स आपने बताया, वो कौन से कलर्स के होने चाहिए? पहली शर्ट का व्हाइट। व्हाइट का मतलब ये है कि मैसेज देती है ना, हर कलर मैसेज देता है। व्हाइट में ये मैसेज देते हैं कि आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम क्रेडिबल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम प्योर। साथ में ये मैसेज देता है कि मैं सोफिस्टिकेटेड भी हूँ, मैं रिफाइंड भी हूँ, मैं पॉलिश भी हूँ। तो 6-7-8 मैसेजेस जो है वो व्हाइट शर्ट देती है। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लस्सा भी था, वो भी व्हाइट था, तो आपको भी को रहा। तो व्हाइट जो है ना वो आपकी सारी बिजनेस मीटिंग में कवर करता है। साथ में आप एक सेल्फ में व्हाइट ले लें, जिसे कहते हैं टेक्सचर्ड व्हाइट। उसका फ़ायदा ये है कि आप इवेंट्स वगैरह पे वो पहनेंगे, शादी वगैरह पे। यानी जो आपकी प्लेन व्हाइट है उसको आप मीटिंग में यूज़ करें, तो एक तो ये कलर हो गया। ये चेक व्हाइट भी होता है हमें सब में, क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि जो हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगता है ना वो ब्राइट व्हाइट अच्छा लगता अच्छा, है। ना एग व्हाइट लेना है, ना आपने आइवरी व्हाइट लेना है, ना आपने ऑफ व्हाइट लेना है, ना आपने क्रीम व्हाइट लेना है। आपने प्योर व्हाइट लेना है, जो हमारी स्किन टोन है उसके ऊपर प्योर व्हाइट ही अच्छा लगता है। इसीलिए कई बार होता है ना, लोग पैसे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लगते। सिवाय ये कि उन्होंने रॉन्ग शेड लिया हुआ है, कलर का भी रॉन्ग शेड खरीदा। नहीं असल में होता ही है ना, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ जो शॉपकीपर होता है वो कहता है जी ये आप पे सूट कर रहा है, वो कहते हैं बस इन्होंने क्या है पूछोगे वो उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो कुछ नहीं, एक्सपर्टीज़ कुछ नहीं हो सकते, तो ही इज़ देयर टू सेल हिज़ प्रोडक्ट। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कलर ये है कि आप जो है वो नेवी ब्लू के साथ लाइट्स का स्काई ब्लू जिसे कहते हैं, जी हाँ। बहुत अच्छा कलर है, कॉर्पोरेट कलर है। तो 2 शर्ट्स ये हो गई, 3 हो गई एक्चुअली। एक प्लेन व्हाइट हो गई, एक टेक्सचर व्हाइट हो गई और एक आपकी स्काई ब्लू हो गई। जी। और चौथा कलर जो है ना, कई लोग कहते हैं यार कलर भी तो बताएँ ना कुछ, मतलब मैं आई वांट टू लुक अ लिटिल बिट कलरफुल। तो उसमें आपका बेबी पिंक जो है, लाइट पिंक, दैट लुक्स फिनोमिनल ऑन योर स्किन टोन। तो वो है, अगर आपने शादी-वादी पे जाना है, कहीं इवेंट पे जाना है, तो आप यू कैन डेफिनिटली वेयर दैट। ये 4 शर्ट्स हो गई। और 5वीं शर्ट जो है वो है जिसे लाइट पर्पल, बेबी पर्पल, बहुत अच्छी शर्ट है, कमाल की, इट विल गिव यू अ ग्रेट लुक। तो 5वीं शर्ट वो होगी। और छठी शर्ट जो है ना उसमें वो आप कर लें, उसमें मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन वो एक छोटी जिसे कहते हैं ना गिंघम चेक की शर्ट ले लें, ब्लू चेक की शर्ट। वो सूट के साथ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी जब हम बात करते हैं कि और क्या आइटम्स होनी चाहिए आपके पास, जब सेमी फॉर्मल की बात करेंगे तो वो शर्ट उसके लिए बेहतरीन शर्ट। बिल्कुल ठीक है, सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना हमारे यहाँ जो भी चीज़ को अब देखा जाता है पाकिस्तान में, चूँकि मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया भर में तेज़ी के साथ आ रही हैं। आप तो अमेरिका भी रहे हैं, आपको पता है इन चीज़ों का, वहाँ पे तो बढ़ाया जा रही है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कोई ऐसी ड्रेसिंग सेंस होती है, कोई ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम अबूर करते हुए कोई ऐसा लिबास पहने जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो? देखिए, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली की तो बात कर रहे हैं, कम कपड़े होना एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी, इसको मतलब डाइंग कम होगी। इसका मतलब है जो डाई का जो सारा केमिकल है, जो स्ट्रीम में जा रहा है, पानी में जा रहा है, वो कम होगा। उसके बाद जो लैंडफिल्स हैं आपकी, जब आप जो है ना कपड़े जो आप नहीं यूज़ करते, उसके बाद वो देखो, आपने देखी शायद हीप्स एंड हीप्स ऑफ क्लॉथ्स, तो वो सारे कहाँ हैं? वो डिसइंटीग्रेट तो नहीं होते ना, वो सारा एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो ये सारे जितने, जब आप बाय लेस करेंगे ना, तो आप बहुत एनवायरनमेंट की आप हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा हाँ, सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आपके लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। जैसे ऑर्गेनिक कॉटन है, ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो डेफिनेटली एनवायरमेंटली फ्रेंडली है।
इसके अलावा टेंसल है, एक नया फैब्रिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैब्रिक है इसके लिए। बैम्बू है, बैम्बू की ये सारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, दे आर ग्रेट फाइबर्स, और ये इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, मैं वो वार्डरोब की बात कर रहा था। तो दूसरी चीज़ है कि जब आपने सूट नहीं पहना तो फिर क्या पहनना है? ये तो आप सूट पहनेंगे ना, टू पीस सूट, कोट का शर्ट होगी, सब आपकी टाई वगैरह होगी। तो दूसरा जो है वो ये है कि जब सूट नहीं पहनना तो क्या पहनना है? और ख़वातीन क्या पहने? ख़वातीन की बात ही कर। जी हाँ। तो उसमें ये है कि ये सारी शर्ट्स जो हैं, ये आपके पास अब 6 शर्ट्स हो गए, ठीक है? इसके साथ एक ब्लेज़र कर लें, जिसे कहते हैं जैकेट। तो वो भी नेवी ब्लेज़र कर लें, क्योंकि नेवी ब्लेज़र दुनिया में माना-ताना है। तमाम इम्पोर्टेंट बंदे, पावरफुल लोग जब ब्लेज़र पहनते हैं तो रेड ब्लेज़र नहीं पहनते, कोई और कलर नहीं पहनते, वो पहनते हैं नेवी ब्लेज़र। तो वो कर लें। इसके अलावा इसके साथ हम वो जो 6 शर्ट्स हैं, वो सारी की सारी इसकी 6 शर्ट वो भी मैच करें। अब आपके पास 6 कॉम्बिनेशन और आ गए। पहले आपके पास 6 कॉम्बिनेशन सूट के साथ आ गए। उसके बाद अगर आपने 2 टाइज ऐड कर ली तो 12 कॉम्बिनेशन हो गए। यानी कि 12 यूनिक कॉम्बिनेशन हो गए। 12 डिफरेंट इवेंट्स पे जा सकते हैं सेम सूट पहने हुए, और पता नहीं लगेगा आपने सेम सूट पहना हो। इसके साथ आप आ गए अपने ब्लेज़र के साथ। ब्लेज़र के साथ भी आपने 6 शर्ट्स आ गई, 6 कॉम्बिनेशन आपके पास ये आ गए। इसके साथ 2 पैंट्स कर लें। 2 पैंट्स कौन होनी चाहिए ना आपके पास। बिल्कुल होनी चाहिए। एक चारको ग्रे कर लें, एक मीडियम ग्रे कर लें। तो आपके पास अनदर 12 कॉम्बिनेशन वो आ गए। तो अब इसका मतलब जब सूट नहीं पहनना, टू पीस सूट नहीं पहनना, तो ये नहीं कि आपने अच्छे नहीं लगना, आपने अच्छे लगना है, आपने पावरफुल लगना है, आपने इंपॉर्टेंट लगना है। तो जैकेट जो ब्लेजर जो है ना, दैट्स द ओनली कॉमन व्हिच कैन गिव यू पावर। तो ये आ गया आपका सेमी फॉर्मल हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम शुरुआत में हमारी कौमी लिबास भी है। जी हाँ। तो उसमें हमने जो है ना, यही ब्लेजर जो है, ये जैसे कि आप 2 शलवार निकाल लें, एक वाइट कर लें, एक ब्लैक कर लें। ब्लैक जो है वो पावर कलर समझा जाता है, तो आपको पावर देगा। और दूसरा है आप कर लें वाइट कर लें, तो इसी के ऊपर ब्लेजर पहन लें और साथ में एक वेस्ट कोट कर लें। बिल्कुल ठीक। तो अब आपके पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए, 4 और 4 प्लस 8 आपके आपके कॉम्बिनेशन हो गए। तो अब ये आपका सारा कवर हो गया। साथ में आप कोई जैसे 3-4 टी शर्ट्स कर लें, 3-4 आप पोलोस कर लें, 2-3 जीन्स कर लें, और 1-2 आप चीनोस कर लें। ये है आपका सारा वार्डरोब, जो आपको फॉर्मल से लेके एक्सट्रीम कैजुअल तक लेगा। हम लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं बिज़नेस में, जी। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी चीज़ों में, लेकिन इन्वेस्टमेंट खुद पे नहीं करते। खुद पे नहीं कर। हाँ जी, और ये खुद पे आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कि भई आप भी एक प्रोडक्ट हैं, आपने खुद को भी कई मामलात में शेयर करना होता है, सेल करना होता है कि जी दिस इज़ माय वर्थ, और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। तो खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वार्डरोब का इस तरह से होना है जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये आपको वैसे ही पावरफुल कर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखें, क्लोथिंग को आप एक्सपेंस मत समझें। अगर आप एक्सपेंस समझेंगे तो फिर क्या करें, चीप से गारमेंट्स खरीदेंगे, राइट कलर्स भी नहीं होंगे, फिटिंग भी राइट नहीं होगी। आप कहेंगे यार सेल में मिल रहा है, मेरे दोस्त ने 5 शर्ट्स खरीदी हैं, मैं 10 शर्ट्स खरीद लूँगा, बट इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। तो आप बाय लेस, बाय राइट, और आप इसे इन्वेस्टमेंट समझें, क्योंकि इट्स गोना पे यू ऑफ। और दूसरी बात जो आपने की है कि आपको एक पर्सनल ब्रांड लगना चाहिए। अगर आप पर्सनल ब्रांड नहीं लगेंगे तो लेट मी टेल यू दिस, ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड कंसिस्टेंसी से बनता है। जब मैं नया-नया पाकिस्तान आया तो वो किसी ने कहा कि जी आप क्यों पाकिस्तान आए हैं? क्या पाकिस्तानियों को ड्रेसअप नहीं होना आता? तो मैंने कहा यार, अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं आता तो वो कहते हैं ना, बुरे को घर तक छोड़ के जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो वो करेंगे। तो मैं कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहते पर मसला क्या है? मैंने कहा मसला ये कि एक दिन बंदा बहुत अच्छा लगता है, बाय डिज़ाइन या बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिज़ाइन ये है कि यार आज जो है ना वो कहीं शादी-वादी पे जाना है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ड्रेस अप, या कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। और या फिर ये है कि वो आज मूड आ गया तो मैंने ड्रेस खा ली। अच्छा, बात असल में ये है कि दूसरे दिन कैसा लगता है, दूसरे या तीसरे दिन वो समवट अच्छा लगता है। और तीसरे दिन क्या होता है कि बंदा कहता है ये वही बंदा है, बंदा पहचान नहीं सकता। तो कंसिस्टेंसी फैक्टर नहीं है। आप जब पर्सनल ब्रांड नहीं लगेंगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, आपकी स्किल सेट की वो वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको लोग उतना पे नहीं करेंगे, आपको पोजीशन नहीं देंगे। तो डज़ इट मेक सेंस कि आप पर्सनल ब्रांड ना हाँ, रखें? प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सीख लिया जाए। बस। हमें क्या ज़रूरत है कि प्रिटेंड कर रहे हैं, हम उसको सीख लें, आपको सुन रहे हैं, डिज़ाइनर्स को देखें, वो इंटरेस्ट लें। ये तो इन्वेस्टमेंट वो है जो खुद पे करनी है, किसी पे भी नहीं करनी है, और इसका जो रिज़ल्ट्स हैं, इसका जो रिवार्ड है, वो भी आपको खुद को और मिले। देखिए अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमारे में क्या है कि खास तौर पे जो अर्निंग हैंड है, वो बेचारा जो है ना वो ही वर्क्स लाइक अ डंकी, उसने उसके फैमिली को सारी चीज़, फैमिली बच्चे बच्चे सारा कुछ है, तो अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर उसका करियर जो कहीं नहीं जाता। सबसे मेन बात ये है, जिस फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, मुद्दा ये है कि वो उसके लिए उतने मीन्स क्रिएट नहीं होते। तो आई थिंक कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट नहीं समझेंगे तो बिलीव इट नॉट, यू कैन बी लेफ्ट बिहाइंड।